हेलो ट्रेडर्स, मैं प्रसन्नजीत। आज मैं आपको कुछ रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बारे में समझाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, ये रिवर्सल पैटर्न, डबल टॉप। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस के ऊपर अगर प्राइस एक बार गया, फिर नीचे की तरफ आने की कोशिश की, फिर से गया, फिर नीचे की तरफ आने की कोशिश की, तो यहाँ पे क्या होता है, एक दो टॉप बना यहाँ पे, एक एक यहाँ पे और दो नंबर यहाँ पे। तो यहाँ पे दो टॉप बना, तो इसे कहते हैं डबल टॉप या फिर एम पैटर्न। इसका नेक लाइन कहाँ है, यहाँ पे। यहाँ पे बुक्स पे हमेशा क्या बोला रहता है, यहाँ से अगर इसका नेक लाइन ब्रेक किया तो आप एंट्री बना सकते हैं। ओके, टारगेट आपका यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, और यहाँ पर स्टॉप लॉस होता है यहाँ पे। ये बुक्स पे लिखा होता है, लेकिन आप ऐसे ट्रेड करोगे तो आज के टाइम पे आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारा ट्रैपिंग होगा। इसलिए आपको क्या करना होगा, आपको ये पैटर्न को बहुत अच्छी तरह से नज़र में रखना होगा। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कि प्राइस ऊपर गया, यहाँ रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस लिया, तो नीचे की तरफ आने की कोशिश की। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल दिखाए, बियरिश, स्ट्रॉन्ग बियरिश सिग्नल अगर आपको दिखाए, तो यहाँ से भी आप एंट्री बना सकते हैं। ओके, नीचे की तरफ। इसके बाद यहाँ पे आपको पैटर्न के हिसाब से, या फिर कैंडलस्टिक हिसाब से, अगर कैंडलस्टिक का जो साइज़ है वो अगर छोटा होने लगे, या फिर छोटा छोटा कैंडलस्टिक बनाने लगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इसे छोड़ना होगा या फिर एग्जिट होना होगा। फिर देखिए, डबल टॉप जब बनाए, यहाँ पे डबल टॉप आप तो देख रहे हैं, यहाँ पे नंबर 1 टॉप यहाँ पे है, 2 नंबर टॉप यहाँ पे है। यहाँ पे अगर बियरिश सिग्नल दिखा है स्ट्रॉन्ग, तो आप एंट्री हो सकते हैं। या तो फिर यहाँ से इसका नेक लाइन जो है, इसे ब्रेक किया। ओके, ब्रेक करने के बाद अगर रिटेस्ट किया, ओके, यहाँ से अगर आप एंट्री बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल मतलब, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल मतलब क्या। ओके, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल मतलब यहाँ पे जस्ट मिनट, रेड कैंडल होना चाहिए, ऐसा कुछ। यहाँ पे एक बड़ा सा रेड कैंडल होना चाहिए। ओके, नीचे की तरफ आने के लिए बड़ा सा रेड कैंडल आना चाहिए, या तो फिर हैंगिंग मैन बनाना चाहिए। ओके, अगर ऐसा कुछ कैंडल आपको मिला, तो यहाँ से आप एंट्री बना सकते हैं। या फिर नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, रिटेस्ट करने की आपको टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आएगा, नीचे की तरफ आने के बाद ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे रिटेस्ट किया नेक लाइन पे, रिटेस्ट करने का फिर से यहाँ से निकलने की शुरू करे, और ये जो स्विंग लो है, स्विंग लो, ओके, स्विंग लो का अगर क्रॉस करे, तो आप यहाँ से एंट्री बना सकते हैं। ओके, इसमें से आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ ये जो एंट्री पॉइंट बुक पे लिखा है, यहाँ पे आपका होगा एसएल। ओके, यहाँ पे एसएल होगा और यहाँ पे एंट्री होगा। फिर आप ट्रेलिंग एसएल के माध्यम से आप इस ट्रेड का जो सफ़र है वो आप पूरा मज़ा ले सकते हैं। इसके बीच बीच में आपको क्या होगा, ब्रेक देना होगा, या फिर करेक्शन आएगा, यहाँ पे ऐसे पुल बैक आएगा, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा, डरना नहीं है। ओके, आपको ये ट्रेड कंप्लीट करना है। ऐसे होता है आजकल का ट्रेड। ओके, इसके बाद देखिए, हेड एंड शोल्डर, मतलब यहाँ से प्राइस अप ट्रेंड में है। ओके, प्राइस अप ट्रेंड में जाने के बाद यहाँ पे देखिए, ये एक शोल्डर बनाया, फिर यहाँ से हेड, यहाँ पे फिर से एक शोल्डर। बुक में क्या है, ये देखिए, यहाँ पे एंट्री नेक लाइन पे। ओके, नेक लाइन पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस, या तो फिर आप बड़ा स्टॉप लॉस चाहते हो तो यहाँ पे एसएल भी रख सकते हो। तो ऐसे नहीं चलेगा। आज के ज़माने में ट्रेड ऐसे कर सकते हैं, अगर यहाँ पे कहीं पे अगर आपको अगर यहाँ पे कहीं पे स्ट्रॉन्ग
बेयरिश सिग्नल, यहाँ पे अगर आपको स्ट्रॉन्ग बेयरिश बेयरिश सिग्नल या फिर बेयरिश सिग्नल मतलब बेयरिश पैटर्न नहीं, बेयरिश कैंडलस्टिक, स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडलस्टिक बनाना चाहिए यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल हो तो आप एंट्री कर सकते हो, नहीं तो आपको क्या वेट करना पड़ेगा एक पुल बैक के लिए। ओके, पुल बैक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा, फिर यहाँ से पुल बैक देगा, फिर जब इसका जो लो है इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे एसएल। ओके, और टारगेट आप ट्रेलिंग एसएल के माध्यम से यहाँ पे ले सकते हैं। ये है नए ज़माने के ट्रेड करने की तरीके। यहाँ पे सेम यह है राइजिंग वेज। ओके, राइजिंग वेज में क्या होता है, यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ फिर एक रेंज में आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ देखिए। ओके, यहाँ पे नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की। यहाँ पे ऐसे ही चलता रहा। यहाँ पे देखिए प्राइस जो है, प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन सेकेंड बार उससे भी कम आ रहा है और उसके बाद में उससे भी कम, मतलब नीचे की तरफ प्राइस नहीं आ पा रहा है। लेकिन बुक में आपको क्या रखा है, यहाँ से अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं, इसे ब्रेक किया तो यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, टारगेट यहाँ तक हो सकता है। ओके, हाँ हो सकता है यहाँ पे अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश सिग्नल, स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल, ओके बेयरिश कैंडल, यहाँ पे अगर एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल आपका फॉर्मेशन हो तो आप यहाँ से एंट्री बना सकते हैं। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे देखिए प्राइस ऊपर की तरफ बार बार जाने की कोशिश कर रहा है, ब्रेक नीचे की तरफ करेगा, ये तो हम बुक से पढ़ चुके हैं। लेकिन ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकते हैं ना, तब क्या करेगा, ऊपर की तरफ अगर प्राइस ब्रेक करे, ओके फुल फोर्स से अगर ब्रेक करे, यहाँ पुल बैक पे आप एंट्री बना सकते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हैं, यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हैं, यहाँ पे है एंट्री अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे। यार यहाँ होगा स्टॉप लॉस मतलब एसएल। और इसके साथ साथ वॉल्यूम भी आपको चेक करना होगा, नीचे जो वॉल्यूम का बार है वो भी आपको चेक करना होगा। वॉल्यूम अगर ठीक ठाक से बढ़ने लगे तो यहाँ से आप एक बाइंग ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको मतलब बुलिश सिग्नल, यहाँ पे अगर बुलिश सिग्नल दिखाए तब आपको एंट्री करना है। बुलिश सिग्नल, बुलिश सिग्नल अगर यहाँ पे दिखाए तो आपको एंट्री करना है। अच्छा, अगर आपको बुलिश सिग्नल ना दिखाए तब क्या करना होगा, यहाँ पे बुलिश सिग्नल ना दिखाए तो यहाँ से देखिए अब इस रेंज को तो ब्रेक करेगा या फिर इस रेंज को ब्रेक करेगा। अगर इस रेंज को ब्रेक किया, यहाँ पे बुलिश सिग्नल या बुलिश कैंडल नहीं दिखा तो यहाँ पे आपको वेट करना होगा एक रिटेस्ट के लिए। इस लाइन पे अगर ये रिटेस्ट किया, फिर यहाँ से इसका हाई को ब्रेक किया, फिर पुल बैक लिया, फिर अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकले तो हमें एंट्री करना है। पुल बैक के लिए हमें यहाँ तक तो वेट करना ही होगा। ओके, यहाँ तक अगर पुल बैक के लिए आप वेट करें, यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, या तो फिर इसका जो करेक्शन होगा यहाँ पे पुल बैक पे आप एंट्री बना सकते हैं। यहाँ फर्स्ट टाइम यहाँ पे, सेकंड टाइम यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हैं। और स्टॉप लॉस होगा इसके ठीक नीचे, अगर यहाँ पे एंट्री बनाया तो यहाँ तक का स्टॉप लॉस हो सकता है। ओके, और अगर फर्स्ट टाइम पे ही एंट्री बनाया तो इसके नीचे स्टॉप लॉस होगा। तो ऐसे आपको एंट्री बनाना है। सेम नीचे की तरफ डब्ल्यू पैटर्न, नीचे की तरफ आया ऊपर गया, नीचे की तरफ आया ऊपर गया। यहाँ पे अगर आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल दिखाए, स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल दिखाए तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अगर नहीं दिखाया तो यहाँ पे आने के बाद रिटेस्ट किया, फिर निकला
तब आपको यहाँ पे एंट्री करना है। अगर रिटेस्ट किया तभी यहाँ पे एंट्री बनाना है। कैसे? यहाँ से नेकलाइन को ब्रेक किया, बुलिश सिग्नल दिखाया तो अच्छी बात, आप एंट्री बना सकते हैं। नहीं दिखाया तो यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर यहाँ से निकला तो आपको एंट्री बनाना है इसके बाद। ओके, रिटेस्ट किया, इसका हाई को जब ब्रेक करेगा तब यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। और यहाँ पे होगा एसएल टारगेट, आप ले सकते हैं एसएल ट्रेडिंग के माध्यम से। सेम इसका भी नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गया, नीचे की तरफ हेड बनाया, ऊपर गया नीचे की तरफ। यहाँ पे अगर आपको बुलिश सिग्नल दिखाया तो आप एंट्री बना सकते हैं, नहीं दिखाया तो यहाँ से आप रिटेस्ट लेने के बाद इसका हाई ये क्रॉस करने के बाद यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हैं। एसएल होगा यहाँ पे। ओके, ये एंट्री पॉइंट जो किताब में लिखा है, यहाँ से आप एसएल होगा, फिर आप ट्रेड का मज़ा ले सकते हैं। यह राइजिंग वेज, यह फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज में क्या है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। ऐसे नीचे की तरफ आते आते यहाँ पे रेंज छोटा होते 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 एक टाइम पे यहाँ पे ऊपर की तरफ फिर से ब्रेकआउट देने लगे। अगर यहाँ पे बुलिश सिग्नल, स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल दिखाए तो आप एंट्री बना सकते हैं यहाँ पे बुक के हिसाब से। फिर टारगेट होगा यहाँ तक, या तो फिर ये जो फास्ट जो ये स्विंग है इसका माप से यहाँ से, या फिर ट्रेलिंग एसएल सबसे बेस्ट है, ट्रेलिंग एसएल के माध्यम से। या तो फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस, आपके जो प्राइस है उसके हिसाब से आपका अगर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो यहाँ पे, वहाँ पे भी यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस हो यहाँ तक का आप ट्रेड का मज़ा ले सकते हैं। ये इसके मिडिल में पुल बैक भी आ सकता है, ऐसा पुल बैक, तो इससे डरना नहीं है, पुल बैक तो आएगा ही, नहीं तो ऊपर कैसे जाएगा प्राइस। ओके, अगर इसका उल्टा हो, नीचे की तरफ ब्रेक किया तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेयरिश सिग्नल दिखाया तो एंट्री बना सकते हैं, या फिर रिटेस्ट करने के बाद आपको एंट्री बनाना है यहाँ पर। इस लो को ब्रेक करने के बाद आपको एंट्री बनाना है। एसएल होगा यहाँ पे। ओके, यहाँ कहीं पे एसएल आप रख सकते हो, तो ऐसे आप एंट्री बना सकते हो। तो ये कुछ रिवर्सल पैटर्न था।